ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। हम अपने पितृ के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। श्राद्ध हो करते हैं, लोग नदियों में जाते हैं, पुण्यदान करते हैं। ये 11 सितंबर से 25 सितंबर 2022 का मैं बता रहा हूँ। 11 सितंबर से 25 सितंबर, 11 सितंबर को प्रथम श्राद्ध है, 25 सितंबर को पितृ विसर्जन है, उसके बाद नवरात्र का आगमन होगा। हम इसका थोड़ा विज्ञान समझें। जैसा कि हम जानते हैं कि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है श्राद्ध। आत्मा के गमन, जिसे संस्कृत में प्रेत कहते हैं, से जुड़ा हुआ है। प्रेत के बाद ही बोलचाल में प्रेत बन गया। यह कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन और प्राण है। आत्मा तो कहीं नहीं जाती, वह तो सर्वव्यापक है। उसे छोड़ दें तो शरीर में जब मन को निकालना होता है तो मन प्राण के साथ निकल जाता है। प्राण मन को लेकर निकलता है। प्राण जब निकलता है तो शरीर की जीवात्मा को मोह रहता है। ये इसके कारण वह शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, कहीं जाती नहीं। शरीर के जब नष्ट किया जाता है उस समय प्राण मन को लेकर चला जाता है। मन जो है, कहा गया है चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। और ये भी कहा गया है चंद्रमा मनसः लीयते, यानी मन चंद्रमा से आता है। मन जो है वो चंद्रमा से आता है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर पागलपन बढ़ता है तो उसे अंग्रेजी में ल्यूनोटिक कहते हैं। लूनर चंद्रमा को कहा जाता है। हृदयघात जैसी समस्याएं पूर्णिमा के दिन ही अधिक होती हैं। ये कारण वनस्पति की वृद्धि अधिक होती है। इसलिए रात को ही पौधे अधिक बढ़ते हैं। दिन में वे सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और रात में चंद्रमा की किरणों से बढ़ते हैं। वो अन्न हम खाते हैं, रस बनता है, रस से यानी रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से भेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्त के बाद वीर बनता है, वीर से ओज बनता है, ओज से मन बनता है। इस प्रकार चंद्रमा से मन बनता है। तो ये चूंकि ये प्राण मन को उसको ले जाएगा। 27 दिनों के अपने चक्र में चंद्रमा 27 नक्षत्र घूमता है। इसलिए चंद्रमा घूमकर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की यह गति 28 दिन की यात्रा की होती है। इन 28 दिनों तक मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की गई है। 28 दिनों में मन की ऊर्जा को बनाने के लिए श्राद्ध की व्यवस्था हुई है। चंद्रमा सोम का कारक भी है, इसलिए उसे सोम भी कहते हैं। सोम सबसे अधिक चावल में होता है। चावल में सबसे अधिक सोम होता है। धान हमेशा पानी में डूबा रहता है। सोम तरल होता है, इसलिए चावल के आटे का पिंड बनाते हैं। तिल और जौ जो भी इसमें मिलते हैं उसमें पानी मिलाते हैं, घी भी मिलाते हैं। इसलिए इसमें और भी घी और भी सोमत्व आ जाता है। हथेली में, अंगूठे में, तर्जनी के मध्य में नीचे का उभरा हुआ वह स्थान वह शुक्र का कहलाता है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं और हम शुक्र से ही वहाँ कुश रखा जाता है। कुश ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला इस कुश रखे हाथ में इस पिंड को लेकर सूंघता है। उसी प्रकार और फिर पितर को शुक्र जुड़ा होता है, इसलिए वह उसे श्रद्धा भाव से उसे आकाश की ओर देखकर पितरों के गमन की दिशा में उसे मानसिक रूप से समर्पित करता है और पिंड को जमीन में गिरा देता है। इसलिए पितर फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं और वे 28वें दिन की यात्रा करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के 13 महीने में शेन पक्षी की गति से वह चंद्रमा तक पहुंचता है। यह पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसके प्रतीक के रूप में हम 13वीं करते हैं।
गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम 28वें दिन पिंडदान करते हैं। इसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं। चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाएगा। पिंड दान कराते समय पंडित लोग केवल 3 ही पितरों को याद करते हैं। वास्तव में 7 पितरों को स्मरण करना चाहिए। हर चीज 7 है, 7 ही रस हैं, 7 गुण हैं, 7 धातुएं हैं, सूर्य की किरणों में भी 7 है। इसलिए 7 जन्मों की बात कही गई है। फिर भी 7 है। सही मात्रा में 56 होती है, क्योंकि इसमें समझो तो व्यक्ति, उसका माता पिता, पितामह, वृद्ध पितामह, वृद्ध पितामह, सबसे बड़े वृद्धा पितामह, और ये 7 पीढ़ियाँ होती हैं। इसमें से वृद्ध पितामह का 1 अंश, अतिवृद्ध पितामह का 3 अंश, वृद्ध पितामह का 6 अंश, और प्रति पितामह का 10 अंश, पितामह का 15 अंश और पिता का 21 अंश व्यक्ति को मिलता है। इसमें उसका स्वयं का अर्जित 28 अंश मिला दिया जाता है तो 56 हो जाता है। तो ये हमें सिखाता है कि हमको अपने पितरों के प्रति, उनके प्रति हम श्रद्धावान रहें। उन्होंने हमें जन्म दिया है, संसार में लाए हैं, कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। आदमी को हमेशा एहसानमंद होना चाहिए। जब माता सीता का पता लगा आए थे हनुमान जी, तो भगवान ने यही कहा था, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। आदमी को हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, जो आपके लिए अच्छा करे उसका धन्यवाद दीजिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, तो आप जीवन में सफल बनेंगे। आज इतना ही। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को बताएं, दोस्तों को बताएं, उनको भी फायदा हो, आपका कल्याण हो। मेरा नंबर 9451033559 है। जो चाहे हमें इस नंबर पर बात कर सकता है, पूछ सकता है, उसके प्रश्न दूर किया जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।